हेलो गाइज, दिस इज मोनू साहनी। यहाँ पे हम लोग मैथ्स का क्लास करेंगे, है ना। जितने भी बीपीएससी में 38वीं से लेकर के 66वीं तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में, है ना, उसका मैथ्स का क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आर्ट्स पेपर से होंगे, उनको लगता है कि मैथ्स में मतलब उनसे नहीं हो पाएगा, है ना। मैथ्स से बहुत लोग डरते हैं, पर मैथ्स देखिए बीपीएससी में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं वो पढ़िए। और और कम से कम देखिए, वैसे 10 में से 10 अगर आप पूरे मेहनत से 10 से करेंगे तो 10 में से 10 आपको आ सकते हैं। ठीक है, आपको 10 में से 10 मैथ में आ सकते हैं आपको। लेकिन अगर आप कितने भी मतलब आर्ट्स में हैं, मतलब अब मैथ से डर लगता है, तो आपको आर्ट तो पक्का आ ही जाएगा। आर्ट बिल्कुल सही हो जाना है, तय है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे तो आउट ऑफ 10 मतलब 10 में से 10 आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये बीपीएससी 67। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करते हैं हम आपको। देखिए देखिए अगर आप मैथ है ना बीपीएससी 67 में 10 में से 10 लाना चाहते हैं, तो बीपीएससी के है ना 7 से 8 विषयों में मैथ में आप कुछ चैप्टर पढ़कर ही ला सकते हैं बिल्कुल। मैथ में देखिए बाकी में आपको हिस्ट्री जो भी है, हिस्ट्री तो भाई उसका मतलब क्या हट है ना। बीपीएससी का हट हम बोलते हैं उस हिस्ट्री को और करंट अफेयर को, वो बीपीएससी का हट है वो। और देखिए, मैथ को हम लोग छोड़ के नहीं चल सकते। जिस तरह से कटअप आज कल जा रहा है, 108 जा रहा है, आप देख लीजिए, है ना। पिछले कटअप में देखिए आप, 108 कटअप गया था आउट ऑफ 150। तो इसके हम मैथ को छोड़ नहीं सकते, है ना। पहले था क्या, पहले शिष्य आ देते थे, है ना, 4 5 तो सही हो ही जाते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कटअप हाई जा रहा है। ठीक है, इसके चलते हम लोग मैथ पे ध्यान देंगे। सात देखिए, इसमें 7 से 8 विषयों में से मैथ, देखिए मैथ में बहुत सिलेक्टेड है। आप ज्योग्राफी देख लीजिए, 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, कभी के 15 पूछता है। उसमें से पूरे ब्रह्मांड पढ़ना पड़ता है भाई। तो पर भी कंफर्म नहीं कर सकते कि मतलब हम 10 सही कर सकते हैं। पर मैथ में अगर आप पढ़ लिए कुछ ही टॉपिक, तो आप 10 में 10 तो नहीं तो 8 तो पक्का सही कर देंगे। ठीक है, जिस देखिए, जैसे कि आपको इसमें क्या है, एवरेज हर साल क्वेश्चन पूछता ही है। आप 66 से उठा के देख लीजिए, 65 64 उठा के देख लीजिए आप, परसेंटेज से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस तो भाई ये, ठीक है, ये है ही। रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, एंड डिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसी तरह एक आधो चैप्टर और हैं। ठीक है, पर उसको हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, ये सब जो चैप्टर है, ये सब देखिए हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। पर अभी क्या करेंगे, 38 से लेकर के 66 तक जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, वो सारा का सोल्यूशन कराएंगे अभी। ठीक है, देखिए, और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देख लीजिए क्या कह रहा है। इस चैनल पे आपको मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले 67 बीपीएससी में मैथ में, 67 बीपीएससी, यहाँ पे देखिए मैथ में आउट ऑफ 10 है ना। बीपीएससी मेंस के, अच्छा मेन से मेन तो मेरा ये फोकस है अभी तो। 10 में हाई बीपीएससी पास करने के बाद मेन ये जीएस पेपर 1 में जो आपको जो डीआई पूछता है, डेटा इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें से देखिए बीपीएससी में सिलेक्शन होने का और बाहर होने का ये रास्ता तो पक्का तय है। अगर आप इसको छोड़ के आ जाते हैं या आप गलती कर दी, तो पक्का है कि आप बाहर हो जाएंगे। देखिए मेंस में क्या होता है ना, अगर आप जी हिस्ट्री में जी के आपका जीएस पेपर ठीक है, कितनों लिखिएगा ना तो उतना नंबर आपको नहीं मिलता है। 50% 60% मार्क्स अच्छे कहा जाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अगर मेहनत करते हैं डीआई में, और हमको मतलब आपको इससे आपको उम्मीद जताते हैं कि मतलब आप 72 में से 72 में ला सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल ला सकते हैं आप। ठीक है, अब बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप देखिए फिर यहाँ पे, हाँ ला सकते हैं। ठीक है, आप और मेरा ये वीडियो जो है खासकर आर्ट्स पेपर वालों के लिए है। ठीक है, जो मैथ से डरते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आर्ट्स वाले तो मैथ छोड़ ही देख चलते हैं, ऐसे भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं होता भाई। हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ तो मैथ हुआ ही नहीं था, सच कहना है। ठीक है, तो ये मैथ होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे मैथ देखिए थोड़ा अच्छा है मेरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा अच्छा है। मतलब सही सही कर लेते हैं, 10 में से कभी 10 कभी 9। ठीक है, तो मैथ मेरा अच्छा है, इसलिए हम 72 जो मैथ में जिनका नहीं आ रहा है, ये सॉरी ये आपका ये प्रीलिम्स में 10 आउट में 10, आपको 10 नहीं तो 9 से 8 पक्का सही हो जाएगा आपको, जितना हम करवाएंगे। ठीक है, अभी तो हम 60 है, सॉरी 67 से स्टार्ट करा रहे हैं हम लोग। 65 64 डेली 5 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, इस सिलसिले को हम लोग आगे जारी रखते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हम लोग किया है हमने। हाँ, मैं आपको मैथ का क्लास लूँगा। ठीक है, बिल्कुल जी, मैं मैथ का क्लास लूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं बीपीएससी 67 के लिए 68वीं से 67 67
67 के लिए। हाँ 67 के लिए, हाँ बिल्कुल। और इसमें से 66 यहाँ पे क्या लिखे, 66 लिखे हैं। जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है मैं वो मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। बात उसी पर आधारित, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद उसी पर आधारित बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल। मेन तो यही है जी, प्रैक्टिस। अगर मैथ पढ़ लिए प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं सही होने वाला भाई, ठीक है। मेरा मकसद क्या है, मेन है जो है ना वो मेंस ही है। मेंस का जीएस पेपर 1 में डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 72 में 72 बीपीएससी पास होने का रास्ता है। देखिए बीपीएससी पास होने का रास्ता दो ही है, एक तो आप ये सही से कर लीजिए। देखिए जीएस पेपर जो 1 है ना, ये थोड़ा मार्क्स गेन का पेपर है बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर जिसका मैथ सही हो डीआई में डी आउट ऑफ 72 में 72 लिया आएगा। और हिस्ट्री तो भाई मॉडर्न कला है ना, पटना कलाम और मधुबनी पेंटिंग, ये 3 तो पूछते ही है, वो आप लोग जानते हैं। उसकी बात हम नहीं करेंगे। मेरा मकसद क्या है, मैथ्स, ठीक है। आउट ऑफ 72 में 72 आप ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है, आसानी से ला सकते हैं। मैं डेली क्या भैया, मैं डेली 5 क्वेश्चन, ठीक है, डेली लाऊंगा, ठीक है। आज तो इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बीपीएससी देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। बीपीएससी 66 में पूछे गए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसमें साफ नहीं, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, देखिए कि निम्न में कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। निम्न में कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, देखिए आप, नहीं हो सकता है तो हम प्राकृत संख्या का मतलब निकालेंगे क्या, 1 से लेकर 9 तक। तो 1 का स्क्वायर हम लोग बचपन से पढ़ते आने, क्या आएगा 1 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है जी 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है ना 16 होता है ना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, ठीक है। इस तरह हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। 7 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 49 आएगा। और इसी तरह हम लोग 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 81 आएगा। और 10 का करेंगे तो समझ ही रहे हो क्या होगा 100 होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने 1 से लेकर 9 तक निकालना है, ठीक है। इसमें से देखिए लास्ट में 1 आ गया है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। भाई 1 तो है, हो सकता है, ठीक है। जिसके लास्ट में अगर 1 होगा वो तो हो सकता है, इसमें 1 है, ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है जी। पूछा क्या है, नहीं हो सकता है। दूसरा 2 का स्क्वायर 4, अब जिसके लास्ट में 4 होगा भाई वो हो सकता है, इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, अब जो 9 वाला है ये तो हो सकता है। ये तुमको मालूम हो गया कि दोनों में से कोई आंसर नहीं है, अब आंसर 2 में से होगा। भाई बीपीएससी है, रुक जाओ, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन ए भी है ना। कन्फ्यूज देगा भाई, एक से अधिक सही, नहीं तो फिर क्या एक से अधिक सही, एक सही नहीं तो एक से अधिक सही, देखो सही नहीं, इसमें सब रहता है भाई। तो यहाँ बीपीएससी है, ठीक है, यूपीएससी से टॉप है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब यहाँ पे 6 आया है, लास्ट में 6 है, यहाँ पे है भाई, मिल गया है ना। अभी भी आंसर हमारा नहीं आया है कि नहीं पूछा है यहाँ पे। 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25, तो यहाँ पे 5 है, 5। अब ये सब मतलब देखिए ये सब क्या है, हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। अगर जिस क्लास में 1 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, ये सब हो सकता है, ठीक है। भाई कौन है जो नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, कहीं लास्ट में 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कहीं भी 2 आया है, कहीं भी 2 आया है इसमें, देखिए नहीं। 3 आया है, 3 आया है इसमें, लास्ट में नहीं आया। अगर तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 2 तो मिल रहा है ना। 2 ऐसा संख्या जो मतलब है, जो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ कि मतलब ये जो वर्ग नहीं हो सकता है। तो लास्ट में देखिए हमने निकाला ना भाई, 1 से लेकर 9 तक निकाला, किसी के लास्ट में 2 आया, देखिए एक आया 1, 4, 9, 6, 5, यहाँ पे 6, यहाँ भी 9, यहाँ 4, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 0 आया, तो 2 नहीं है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है जी। एक घड़ी जो है दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5 बजकर
अब कह रहा है कि 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। 5:10 है ना मिनट पर घंटे की सुई घूम जाएगी। कितना? 135 डिग्री, 145 डिग्री, 155 या फिर 165 डिग्री। आइए इसको हम थोड़ा हल करते हैं। देखिए ये घड़ी है भाई, आराम से घड़ी बनाएंगे, कोई हड़बड़ी हम लोग का नहीं, आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये रहा हमारा घड़ी। थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा अति हो सकता है, मुझसे क्या हमको मतलब ना गोल बनाने नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया 12 बज गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11। भाई थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा गंदा है, थोड़ा सा लेग चलिएगा, ठीक है। मतलब हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहा था कि एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है ना। तो 5:10 पर घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। देखिए हमने घड़ी बनाया, ठीक है। पहले क्या था, सुई था 12 बजे, ठीक है। 12 पे घंटा की सुई मान लेते ये। अभी कहाँ पे आ गया ये घंटा की सुई? 5 पे आ गया है, 5 पे आ गया। और मिनट का सुई जो है ये आ गया है, सॉरी 10 पे है ना बाबू, 10 सॉरी 10 पे यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें फीडर में यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए अगर घड़ी पूरा, अगर एक बिंदु पे जानते हैं हम लोग 360 डिग्री में बनता है, पूरा घड़ी घूम जाए एक बार, राउंड लगा ले पूरा, तो 360 घूम जाएगा। यानी 360 डिग्री घूमने में, हम क्या बात, हम घूमने में, राउंड करने में, घूमने में यानी कितना घंटा लगा जी? 12 घंटा लगा, है ना, 12 घंटा लगा, है ना। तो पूरा 12 घंटा लगता है। 12 घंटा को हम लोग बदल देते हैं मिनट में, ठीक है। 12 घंटा है जी, अगर इसको इधर ले आएंगे, अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इतना में कितना लगता है जी? 360 डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है ना जी, घूमता है, मतलब राउंड करता है। अब देखिए 5×72 720 मिनट, ये भी तो मिनट में हो गया जी, कन्वर्ट कर दिए। 720 मिनट में ये 360 डिग्री घूमता है, तो चूकी हो गया ना जी। अब इसलिए है ना, इसलिए 1 मिनट में कितना घूमेगा जी? 360 डिग्री बटे में 720 डिग्री। एक जीरो से एक जीरो डायरेक्ट काट दी, 36×72 जी, 1.2 डिग्री। यहाँ से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकला कि 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है जी। 1 मिनट में हाफ डिग्री घूमता है। तो हमें निकालना कितना है जी? 5:10 निकालना कितना है हमको जी? 5 है ना, बजकर 5:10 निकालना है हम लोग को, है ना, 5:10। तो अब हमें जानते हैं कि 1 घंटा में कितना मिनट? 60। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगी जी? सॉरी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। 5×60, अब प्लस में 10 मिनट जोड़ेंगे ये वाला, 5×30, ये हो गया 300, अब प्लस में 10, यानी 310 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में हाफ, तो मतलब 360 हाँ देख लीजिए, तो आधा कर देंगे ना। 310 गुने 1/2 काट दीजिए ये, है ना। 2 एकम 2 और 5 दूने, सॉरी 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बच गया? 1 ही हो गया, 1 5 दूनी 10। अब फिर कितना बचा? 1 था 5 दूनी 10, यानी हमारा आया 155 डिग्री ये घूम जाएगा। ये हमारा आंसर आया, ठीक है। देखिए किस में था जी? ऑप्शन ए बी किधर किया? ये रहा हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन 2 इसमें हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 की तरफ लिखे थे जी, इसमें नहीं है क्या क्वेश्चन 3? क्वेश्चन 3 छूट गया क्या? क्वेश्चन 4 आ गया डायरेक्ट। अच्छा कोई बात नहीं, जो आया सुल हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 4 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? मोहन 25 दिनों में एक काम को कर सकता है जिससे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। हम लोग किसको करेंगे? बहुत ही सिंपल मेथड से। देखिए आप लोग को एल्शियम तो आता ही होगा,
ठीक है। देखिए, मोहन 25 दिनों में एक काम को करता है। मोहन, मोहन के लिए हम लोग शॉर्ट कंपटीशन है तो मोहन को हम लोग लिख देते हैं। अच्छा, मोहन हिंदी में लिख लेते हैं भाई, हमको इंग्लिश तो आती है नहीं है। मोहन, मोहन हाँ, काम को 25 दिनों में करता है। ठीक है, शॉर्ट में आई एम ले ले तो कोई दिक्कत नहीं। सोहन देख लीजिए, सोहन उसी काम को कितने दिन करता है, 20 दिनों में। तो आप लोग जानती है तो आपको आता ही होगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे हमें, ठीक है। तो एलसीएम से साइड में ले लीजिए ना, 25 और ये 20 का एलसीएम लेंगे तो ये 5 से 5 जो है ना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 जा 25 और 4 ये 100 हो जाएगा। यानी इसका जो एलसीएम आया 100। अब 25 चौको 100, 25 चौको 100, इसका मतलब ये एफिशिएंसी हो गया इसका। और ये पी 2500 इसका एफिशिएंसी हो गया है ना, एफिशिएंसी। अब क्या कर रहा है इसमें, कर अब उस हाँ अब देखिए आगे पढ़िए। मोहन 25 दिनों में काम कर सकता है जिससे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए किधर क्या, 5 दिन, 5 दिन साथ किया है भाई। कौन किया है 5 दिन साथ, दोनों मिलकर किया है ना जी, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए। ठीक है, किधर गया, सोहन 25-20 दिनों पूरा कर सकता है। दोनों एक, दोनों किधर गया, हाँ मोहन 25 दिनों में करता है, ठीक है, और सोहन करता है 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर 5 दिन काम क्या किया था, दोनों साथ साथ किया था। तो टोटल काम कितना हो गया, 100। और इसमें से क्या, हाँ एक मिनट, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और शेष बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। शेष काम, तो शेष काम बचा कितना है अभी, देखिए शेष काम अगर बचा यहाँ पे 5 4 9, कुल एफिशिएंसी कितना हो गया इसका, टोटल अगर वर्क करें तो हम टोटल हो जाएगा ये कितना, यहाँ पे कर लेते हैं 4 अपन यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 9। अब ये 9 कितने दिन तक काम किया था, ये 5 दिनों के साथ साथ किया है जी। तो 9 × 5 यानी इतना काम तो साथ हो चुका है भाई, है ना। बचा कितना है शेष काम, तो शेष काम हो जाएगा 100 में से क्या करेंगे 45 को घटा देंगे, कितना आएगा ये 55 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शेष काम को है ना, शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा। तो सोहन का एफिशिएंसी कितना है, सोहन का एफिशिएंसी 5 है, तो बस शेष काम सोहन करेगा, है ना। सोहन शेष काम है ना कितने दिन में करेगा। तो भाई टोटल काम बचा है 55 और ये इसका एफिशिएंसी कितना है, 5 भाग मार दीजिए, कितना है 11। यानी 11 दिन में सोहन उस काम को अकेले करेगा, है ना। तो 11 दिन हमारा आंसर है। ऑप्शन किसमें 11 दिन, 20 11 बी में ही है। ऑप्शन बी लीजिए, करेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्यों रह गया भाई, उसको बाद में अगले में देखेंगे शायद। देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक स्कूल में एथलीट है ना, एक स्कूल में एथलीट टीमों को मतलब एथलीट्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल है ना, 21 बास्केटबॉल टीमों में 26 हॉकी टीम में और 29 फुटबॉल टीम में, ठीक है, टीम में है। 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और क्या दिया है, और बास्केटबॉल खेलते हैं। 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है ना, हम लोग वैसा वैसा हल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर रहे हैं, स्टे कर रहे हैं सही से, ठीक है। इसको देखिए एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में एथलीट टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल, कुछ नहीं कर जैसा बोल रहा है वैसा करेंगे हम लोग। 21 बास्केटबॉल है, बस यहाँ पे छोटा सा बनाएंगे, यहाँ पे बास्केटबॉल है तो बी लिख देंगे। कितना है जी 21 है ना, हाँ 21 बास्केटबॉल में। और कह रहा है कि 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी में, तो यहाँ फिर बनाएंगे एक हॉकी, कितना है 26 लिख दिए।
फिर कह रहा है कि और 29 फुटबॉल, फिर बनाएंगे एक फुटबॉल, एफ डिनोट कर देते हैं। फुटबॉल कितना है, फुटबॉल किधर गया, 29 यहाँ पे, है ना। टीम में है, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 14 हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे पढ़िए। हॉकी खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, तो 14 इस दोनों हो जाएगा ना, 14 दोनों बोल रहा है, तो दोनों में 14 होगा, पर इसमें कौन कितना होगा अभी मालूम नहीं है, आगे पढ़िए। 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी 12 ये दोनों खेल रहा है, ये दोनों, पर इसमें कौन कितना है मालूम नहीं है। अब आगे ये 12 फुटबॉल, हाँ, और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, है ना, खेलते हैं। 8 जो यहीं से चोर पकड़ा गया, 8 जो है ना, 8 तीनों खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं जी, कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, केवल फुटबॉल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीनों फुटबॉल खेल रहा है। बताइए ये जो कलर करेंगे हम भाग वाला, ये तीनों में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये भाग हमारा हो गया 8, आपको दिखाई नहीं दे रहा, इधर लिख देते हैं, ये भाग बीच वाला हो गया 8। अभी जो ये 8 हो गया, तो यहाँ से फिर से पढ़िए, यहाँ से जो, हाँ, 26 हॉकी टीम में, 29 फुटबॉल टीम में, अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल में खेलते हैं, हॉकी ये है, बास्केटबॉल ये है, तो पूरा ये 14 है, अगर हमें 8 मिल चुका है तो ये 6 हो जाएगा। ये 8, ये पूरा 14 है, तो ये 8 हो तो 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल, तो 12 फुटबॉल ये रहा और बास्केटबॉल ये रहा, कितना खेलते हैं 12, तो ये 8 है, तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा, ये पहले से ऑलरेडी 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है। अब हो गया, दोनों देख लो, मिला लो, 8 4 12 दोनों खेल रहा है, 8 6 दोनों खेल रहा है। अब ये आगे पढ़िए, 15 हॉकी और फुटबॉल, हॉकी और फुटबॉल 15, तो पहले से ये 8 है, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस जवाब देना है। तो है, तो कितने केवल फुटबॉल, ध्यान दीजिएगा, केवल पे केवल फुटबॉल। अब फुटबॉल वाला में आ जाइए हम लोग, ये पूरा देख रहे हैं बाउंडेड एरिया, ये पूरा फुटबॉल है। फुटबॉल अगर टोटल खेल रहा है तो कितना कितना खेल रहा है, देखिए तो 29 खेल रहा है ना, 29 खेल रहा है। अब 29 फुटबॉल खेल रहा है, तो केवल पूछ रहा है, तो ये देखिए इस गोला में 4, ये 8 7 भी तो आ रहा है ना। देखिए तब केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या, केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, टोटल में कितना है, टोटल 29 है ना जी, 29 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना, 29 में से घटा देंगे, कितना घटाएंगे, 4 को, 8 को और 7 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये 29 माइनस ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 7 19। अब 29 में से 19 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10। तो ये हमारा आंसर हो गया 10, यानी केवल फुटबॉल खेलने वालों की संख्या कितना होगा, 10 होगा, ये हमारा आंसर आया। 10 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही 10 है, तो ये हमारा दिस इज अ करेक्ट आंसर, ये हमारा था ना। तो ये आज 5 क्वेश्चन हो चुका है, एक क्वेश्चन छूट चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब देखेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसी तरह के वीडियो, है ना, देखना चाहते हैं, यानी 66 से में स्टार्ट किए 38 तक जाएंगे, डेली 5 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। और इसी तरह डेली हल होगा, और उसके बाद जब क्वेश्चन हो जाएगा ये 30-150, अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो मतलब 1 महीना में खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद हर टॉपिक से, जैसे कि अब एवरेज क्वेश्चन, जैसे कि ये कितना टाइम एंड वर्क था, है ना, ये क्या था, ये वेन डायग्राम है, तो इसको कम से कम इससे 50 क्वेश्चन, इससे 50 क्वेश्चन बनवाएंगे। अब जैसे जो सिलेबस हमने मतलब शुरू में बताया था आपको, जो सिलेक्टिव है जिस कम से कम 8 सही हो जाए, है ना, ठीक है, 8 सही हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। और 72 में से 72 उसकी भी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, है ना, धन्यवाद।